नाम लीजिए। कटवा कहना, मुल्ला कहने से क्या मुराद है? आतंकी कहा गया, आतंकवादी कहने से क्या मुराद है? क्या कहा गया? हमारा योगदान नहीं है कि यहाँ इस देश में? योगदान सभी का है, आप सभी वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ, सभी वोटर हैं। आप एक बात क्यों नहीं सुनिए, मानते? उससे पहले भी और आज हम हमारे कुछ भाईजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि 2024 में वो किसको दोबारा पीएम बनने का मौका देंगे, मोदी जी को या राहुल गांधी को या कोई नया विपक्ष का चेहरा। तो क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर इरफान नाम है। डॉक्टर इरफान, कहाँ से आप? संभल से हैं आप? संभल नूरियो सराय से। संभल से। क्या बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? बीजेपी सरकार में सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, गड्ढे हैं और आवारा पशु बहुत घूम रहे हैं, खेती का बहुत नुकसान कर रहे हैं ये, और लोगों को मार रहे हैं दे के उठा के, बहुत मर गए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे फिर आप? सरकार वैसे तो सही चल रही है मगर ये काम गलत है, तो आवारा पशु और के सड़कों का मामला नहीं कर रही सरकार। अच्छा, तो मौका दोबारा मोदी जी को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? वैसे नहीं तो मिलना तो चाहिए, ये काम भी तो करामे मोदी जी क्या भाई। योगी जी, मोदी जी गाय पालने वालों को 900 रुपये महीने दे रहे हैं, आपको मालूम है? नहीं, ये गाय पालने का ये मालूम ना, ये मालूम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक गाय पालिए 900 रुपये महीने आपको मिलेंगे। अच्छा। गाय पालने के, यस, सबको मिल रहे हैं, सबको मिल रहा है। खर्चा 9,000 रुपये महीने का। अब मान लीजिए दूध आप पियेंगे, दूध आप उसका बेचेंगे आप। अब साल के 12 महीने दूध नहीं देती है गाय, 2 महीने दूध देती है, 3 महीने बस। अच्छा, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा गाय का चल रहा है इस समय, अगर देखा जाए तो, है ना? गाय का भी है भाई साहब, बेरोजगारी बहुत है क्या है? कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बता रही है, बताओ क्या रोजगार है यहाँ? 1,000 आदमी हर वक्त थाली घूमता रहे, हर मोहल्ले में जाके देखो। बाउंड्री करनी पड़ेगी, कुछ दिनों में इतने पशु हो जाएंगे सड़कों पे और आवारा के बाउंड्री करनी पड़ेगी खेती की, जब ही रखवाली होगी ना, खेती होगी ना। भाई जैसे मान ली सरकार चेंज हो रही है तो ये बाउंड्री करनी पड़ेगी लोगों के लिए। राहुल गांधी इसका करनी पड़ जाएगी, अभी करनी पड़ेगी। क्यों बच्चे तो ऐसे फिर रहे हैं वो? अच्छा, मोदी योगी ने क्या कहा है? सिर्फ उन्होंने गाय बिकना बंद की है केवल, बाकी तो और कुछ नहीं कहा है। बाकी उन्होंने कहा घर में गाय पाली है, मैं पैसे बने हुए होंगे, गौशाला बने हुए हैं, लेकिन लोग गौशाला में क्यों गाय को क्यों छोड़ रहे हैं अपने? तो उसमें छोड़े ना। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग गाय घूम रहे हैं, आपके आसपास भी लोग गाय पालते होंगे, क्या किसी से आप होगी मंडी में धान की? जी, तो क्या मानते हैं सरकार चेंज होनी चाहिए? बस ये बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सरकार। क्या नया चेहरा जब आएगा तो किसका चाहते हैं? राहुल गांधी के लिए या नहीं, पार्टी का नया और चेहरा? सारे सबका ही विकास होगा, सबका ही अच्छा होगा। कोई अच्छा आएगा तो ये तो खाली हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है यहाँ तो बस। अच्छा, मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बस बहुत ज्यादा है। ये कहाँ देखा वैसे हर देश में क्या? अच्छा, क्या लाभ मुस्लिम को नहीं मिला है, क्या लाभ हिंदू को नहीं मिला है? तो अगर कोई लाभ जो सबको सरकार दे रही है वो सबको मुहैया हो सबको मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम कहाँ उसमें हो गया? और है कैसे ना, कैसे वो बता? बात यही है। कोई मुद्दा बताइए हिंदू मुस्लिम का भी मोदी जी ने किया हो, कोई मुद्दा बताइए। वो थोड़े कर रहे हैं, और कार्यकर्ता हैं उनके और लोग हैं ना चल रहे। आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले, आपको पता मैं देख रहा हूँ, इसलिए आप सवाल कर रहा हूँ। तो क्या मोदी जी आ रहे करने के लिए? मोदी जी क्यों आएंगे? आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। हाँ वही तो शिकायत की वजह से आपने इस बात की? शिकायत करेंगे किससे? बहुत कर रखी है, महंगाई बहुत ज्यादा सरकार में है, महंगाई बहुत है, मतलब परेशान बहुत ज्यादा है। हाँ परेशान। और बेरोजगारी कैसी है? रोजगार है सरकार में? नहीं है रोजगार नहीं है, रोजगार से तो बिल्कुल नहीं है। आपको ही नहीं है, किसी के लिए नहीं रोजगार। मैं तो चौकीदार भी हूँ, संभल थाना कोतवाली का अपना सरकारी चौकीदार हैं आप? 2500 रुपए मिलते हैं, क्या कर लें 2500 रुपए में? बताओ क्या हो जाएगा पूरे घर ही घर में 2500 रुपए? सरकारी है वैसे प्राइवेट है आप? सरकारी। तो क्या चाहते हैं मोदी से? आपकी सैलरी बढ़ाई जाए? चाहते हैं कुछ सैलरी बढ़े, लोगों के फायदे हो। हम तो ये चाहते हैं हिंदू या मुसलमान हो, सबके फायदे होने चाहिए उसमें। तो जो सुविधा तो मिल रही है मुस्लिमों को मिल रही है, वो सुविधा हिंदू को मिल रही है, सबको मिल रही है। घर जा दोबारा से मौका मोदी जी को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, सरकार अच्छी चलाएंगे तो मिलना चाहिए। जनता के ऊपर है, ना मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए ना। तो किसको मौका मिलना चाहिए? राहुल को, राहुल गांधी के लिए। अच्छा, राहुल गांधी सब कुछ ठीक करेंगे आकर के? हाँ सब ठीक होगा। मजे के है, मोदी जी अपना एरिया संभालना है, हिंदुस्तान ने संभालना। कौन सा एरिया मोदी जी का? ज़्यादातर गुजरात संभालना है, गुजरात संभाला मोदी। सरकारी, हाँ सरकारी फर्में हो जा रही हैं सब उत्तर प्रदेश में, संभल के एरिया में, कहीं जिले में कोई फर्म सरकारी हो तो साबुत कर दे, कोई रोजगार के नहीं है। चंदौसी संभल में कहीं भी कोई काम धंधा नहीं है साइड में? नहीं, कोई फर्म नहीं है साइड में ना, कोई काम नहीं है, सरकारी काम ही ना है। साल 15 साल 10 15 20 साल हो जिला। तो सरकार से क्या मांगे फिर आपकी इस समय? यहाँ कोई फर्म होनी चाहिए सरकारी, जो 1000-2000 आदमी यहाँ लग जाए, 10-12 हज़ार आदमी होनी चाहिए। क्या पहले था रोजगार जब सरकार थी कांग्रेस की? की ट्रियो चला कर दे, ट्रियो पे कोई पकड़ना आती है। अब ट्रियो लेके जाओ तो पकड़ लें पुलिस वाले, 5000 10,000 रुपए देके हमें छोटा के लेके हमें। अब डर के वो चलने नहीं देते, हर 6 महीने बाद, हर 2 महीने बाद के ट्रियो को पकड़ लें। महंगाई बहुत ज्यादा हो रखी है। महंगाई तो है ही सब में, महंगाई ज्यादा है।
सरकार चेंज होगी तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, ये आपको लगता है? सब सही है, सरकार कोई सी भी आवे सब एक सी। ये बात तो ये है कि गरीब आदमी को मदद मिल जानी चाहिए सरकार से, मदद नहीं मिल रही बिल्कुल भी। औरों की दादा की मालदार जो आदमी उनकी कॉलोनी ज़्यादा आ रही है। मोदी ने सिलेंडर सस्ता किया हुआ है इस समय, और मोदी जी सब सुविधा हर किसी को दे रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इससे मतलब नहीं है। भाई साहब 350 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में, आज 1200-1300 रुपए का है। अब सस्ता कर तो दिया है सब मोदी जी ने। एक दिन अब क्या इलेक्शन आ गया करीब, अब 4 दिन के लिए, फिर इसके ऊपर और कोई टैक्स लगा के ले लेगा फालतू। दिखाते नहीं हो और जो दिखाते हो वो होता नहीं है। अरे जो होता वो दिखाता नहीं हो, जो दिखाता वो होता नहीं है, ये आपका मानना है? ये मीडिया बिकी हुई रहती है। मीडिया क्या नाम हुआ आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद, अच्छा ये आप मानते हैं कि मीडिया बिकी हुई रहती है? बिकी हुई रहती है। अच्छा बिकी मीडिया क्या कहते हैं जानते हैं? आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पूछिए। जितना देश ये आवाम का इतना मोदी जी का नहीं है, सबका है। तो फिर ये आपका भी है, मेरा भी, मोदी जी का, सबका देश है। आज ये गैस का सिलेंडर कितना महंगा हो गया? आप बताइए कितना महंगा हो गया है? 1100 रुपए का मैंने खुद खरीदा। 1140 खरीदा होगा आपने, बिल्कुल खरीदा होगा। एक टाइम वो होता कि 400-500 रुपए में होता था, बिल्कुल होता था। जब से बीजेपी सरकार आई है तो गैस सिलेंडर के पैसे, पेट्रोल के, जिसमें पेट्रोल में हम 50 रुपए पेट्रोल में पूरा घूम ले कर थे, आज उसमें 100 रुपए का हो नहीं रहा। अब गरीब आदमी बताओ कि बाइक अगर आ गई है तो ये कैसे चलाएगा? साइकिल पाम है। मोदी जी का एक कहना था कि जब हमारे देश में गैस नहीं बनती, गैस बाहर से आती है, सऊदी अरब से गैस आती है। कोई लॉकडाउन था, गैस महंगी आ रही थी तो गैस महंगी मिल रही थी। अब उन्होंने गैस सस्ती की है तो 200 रुपये सस्ता किया उन्होंने। मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 25-25 लाख रुपए उसमें आएंगे, खादों मांगे, आज तक ना आए, 25 रुपए ना आए। क्या मोदी जी ने कहा था? कहाँ से, कब कहा था मोदी जी ने? अखबार में छपी थी। मैं आपको अखबार की थोड़ा टाइम देंगे तो मैं आपको अखबार की वो न्यूज दिखा दूंगा। मैं आप दिखाते कहाँ है? वो दिखाते कहाँ? अच्छा मोदी जी ने कहा था, आपको प्रूफ है? प्रूफ है, दिखाइए मुझे प्रूफ। बात कर रहा है, मैं मीडिया पे दिखाऊंगा। आपको एक शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि कातिल के तरफदार का ये कहना है, मैंने मकतूल के कांधों पर कभी सर नहीं देखा। तो कातिल का जो तरफदार होता है ना, वो यही कहता है कि ना मैंने इसके सर ही ना था, इसका सर ना था, सर काटने का था, और ये कातिल आप हैं। अच्छा आपका मतलब है कि आप बीजेपी का आप वो एजेंडा बता रहे हैं अपना? बिल्कुल, आप वो दिखाएं जो आवाम दिखा रही, आवाम कह रही है, आप वो ना दिखाएं अपने पास से। आपके पास मोबाइल है? आपके पास आप कुछ बातें काट दें या कुछ बातें आप नहीं, आपके पास मोबाइल है? आपको मोबाइल है? आप मोबाइल में जो मैं यहाँ पर रिपोर्ट शूटिंग कर रहा हूँ, जो यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, कोई पॉइंट कटा हुआ नहीं मिलेगा। और आप बात कर रहे हैं 25 लाख की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने वादा किया था, वो भी मैं इसमें दिखाऊंगा। और आपकी आवाज तक 15 लाख, आप 25 बोल रहे हैं, आप 15 बोल रहे हैं। 25 हो गए, 15 हो, चलो गलती हो गई, बहरहाल इतने लाख का उन्होंने वादा किया है। 15 बोला था, 15 बोला था, 25 आपको पता नहीं है कि 15 बोला था? आपको पता है नहीं है? मैं कब तो बोल रहा हूँ, है नहीं पता। मुझे पता है सब कितना बोला था, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपने क्या बोला? आप बोल रहे हैं समझने में गलती हो गई, लेकिन 15 लाख है, था ना था तो बताइए जरा। मीडिया चोर इस तरीके से है, झूठ मक्कारी तुम कर रहे हो। मीडिया चोर इस तरीके से है, जो देश की गरीबी है वो तो दिखाती नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ। वो बस सरकार के गुणगान गाती है, इसमें सच्चाई है क्या ना? अभी वहाँ झंडा गाड़ा, वहाँ ये करा और वहाँ ये करा, कम से कम उन लोगों को तो दिखाओ जो अपना नाम है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों से, कितनी परेशानी से, जो सड़कें टूटी हुई हैं। अभी तुम ये बेजोई रोड देख लीजिए, यहाँ से लेकर और बेजोई तक, ये सराय तरीन तक ही देख लीजिए, आपको कितने गड्ढे मिलेंगे सड़क में, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, कितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, और बेरोज़गारी इतनी है, बहुत ज़्यादा है, किसी के पास काम भी नहीं है। अगर कोई ऑटो चालक, रिक्शा चालक है, अगर वो गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, 400-500 रुपये कमाता, तो उसका रिक्शा ही उठा के ले जाते हैं, तो फिर क्या करे वो? भीख मांगे? बताएं। आपको लगता है कि मीडिया जो कुछ भी है सब कुछ मीडिया कर रही है? सच्चाई नहीं दिखाती मीडिया, जो सच्चाई मीडिया दिखाती है। सच्चाई दिखाइए ना भाई, किसी एक के गुणगान गाने से फायदा नहीं है, किसी एक के गुणगान गाने से फायदा नहीं है। आप गरीबी भी दिखाइए, अगर सरकार अच्छा काम करे तो अच्छा काम भी दिखाइए, खाली अच्छा काम नहीं दिखाइए, गुर्बत भी दिखाइए देश की। मोदी साहब अगर हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हम बुरा क्यों कहेंगे? हम तो अच्छा ही कहेंगे ना। अच्छा मोदी जी ने ये बताइए, मोदी जी ने कहाँ पर हिंदू मुस्लिम का पक्ष विपक्ष किया है? मोदी क्या लाभ, जो लाभ हिंदू को मिला है वो मुस्लिम को नहीं मिला है? मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है, फिर कौन करता है? ये तो जो कुछ लोग 15% कुछ लोग हैं, बीच के लोग जो नीचे गए, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और वही गलत है। फिर आप मीडिया पे क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि मीडिया गलत कर रही है? मीडिया गलत दिखाती है ना, आप आगे आइए। मीडिया गलत दिखा रहे, सच्चाई नहीं दिखा रही मीडिया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अभी जो ये वहाँ पर पत्रकारों का सबसे बड़ा सदन है, जिसको यानी कि एक मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर गाली का तो कोई शब्द ही नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, शब्द नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पर तो सभी एक समान हुआ करते हैं, और वहाँ बैठ करके पूरे देश की जनता के लिए अच्छा सोचने की सोच रखनी चाहिए। फिलहाल में अभी सदन में, हाँ, सदन में जो दानिश अली के लिए एक समुदाय को टारगेट करके
एक समुदाय को टारगेट करके और नाम ले करके यानी कि गालियाँ दी गई हैं। ये कौन सा नियम है बताइए आप सदन का? ये किसी ने बोला था? रमेश बिदुरी ने बोला था ना? जी जी। रमेश बिदुरी उनको आज तक बर्खास्त क्यों नहीं किया? बीजेपी के वो विधायक जी हैं, सांसद हैं, कौन है रमेश? सांसद हैं दिल्ली से। उन्होंने बोला था जी, बोला अच्छा, था। क्या बयान दिए थे उन्होंने? यानी कि न जाने क्या क्या कहा। हम कटुआ कहा, मुल्ला कहा, ये कहने की बातें हैं। दाने से नेताओं की बुराई हम तो कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, रोज खबरें सुन रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, यानी कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उस पर खेद जताया। समझ रहे हो नहीं? क्या नाम है उनका मंत्री का? राजनाथ सिंह। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि हमें खेद है जो भी उन्होंने ये कहा है। और क्या कहा उन्होंने? कार्रवाई। और बीजेपी के जो मंत्री सांसद को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, उसको तुरंत ही निलंबित कर दिया जाए और उसके लिए ऐसा दंड दिया जाए कि आइंदा उसे इलेक्शन लड़ने का भी मौका न दिया जाए। अधिकार उसको नहीं मिले। हाँ भाई रुकिए जरा, भाई रुकिए। ये हमारे भाई, बड़े भाई हैं और इनका कहना है कि वो संसद भवन जो दिल्ली है, बाबू थोड़ा सा डर दीजिए, संसद भवन जो दिल्ली है उसमें एक दानिश अली जो कि बीएसपी के विधायक जी हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनको वहाँ पर एक रमेश बिधुरी हैं, उनके द्वारा अपशब्द कहे गए थे उनकी कौम को लेकर के, तो उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे देश का ये हमारे भाई का कहना है, ये मेरा भी कहना ही है कि अगर कोई किसी पार्टी का हो, अगर समुदाय को लेकर कोई अगर टारगेट करता है तो ये गलत है। और ये अगर कोई सांसद हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो, किसी पार्टी का क्यों ना हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और मोदी जी तुरंत उस पर ध्यान दे। मोदी जी का अच्छा काम है, वो सही कर रहे हैं, लेकिन इनका मोदी जी को मिलना चाहिए राहुल गांधी के लिए। तो कुछ ये तो आवाम के हाथ में है, जो अच्छा काम करेगा। आप भी आवाम में ही आते हैं, आप भी आवाम में ही आते हैं। बिल्कुल। आप किसको कहेंगे फिर? आप जो अच्छा काम करेगा उसका कहता तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। आजम खान ने कौन सा गलत काम किया बताइए आप? उस पर 100 मुकदमे लगा कर खड़े कर दिए। बकरी चोरी का मुकदमा उसके ऊपर है, पायल चोरी का मुकदमा उसके ऊपर है, शराब की दुकान लूटने का मुकदमा उसके ऊपर है, जो आज तक शराब को छूकर नहीं देखी हो जिस आदमी ने। अच्छा, कोई भी काम आजम खान साहब ने कोई भी काम सारे काम अच्छे किए हुए हैं, कोई काम गलत नहीं किया हुआ है। इतने बुरे भी नहीं किए जो 100 मुकदमे उसके ऊपर लगा दिए गए। बताइए, इस सरकार से पहले आज तक उसके ऊपर कोई दाग नहीं था है? कोई भी हुआ तो ये तुम्हारी अदालतें क्या करेंगी? अदालत कार्रवाई होती है। अगर अतीक के लड़के ने मारा भी था तो अदालत करती, तो पुलिस की कस्टडी में लेके और फिर सब मारा, फिर कुछ भी ना हुआ। अतीक अहमद की आप बात कर रहे हैं कि अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। क्या उन्होंने जो कांड किए थे, कुछ भी कांड किया था, गलत किया तो उन्होंने संविधान, तो वो अदालत करती ना, करना चाहिए अदालत के लिए, करना चाहिए। जैसे अतीक के साथ में एक तरीके से नाइंसाफी हुई। जब वो कानून के अधीन था, कस्टडी में था, कानून उसको अगर फांसी देता तो उसका हम सम्मान करते हैं। फांसी की जगह अगर उसमें चौराहे पे खड़े होकर के गोली भी अगर मारी जाती नहीं कानून के ज़रिए, अदालत के ज़रिए, तो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी को मारना या मरवाना ये गलत है बिल्कुल।